हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कक्षा 10 के बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.2 के जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोग समझने वाले हैं और उनके साथ में ही जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको प्रश्नावली 2.2 दिखाना चाहूंगा। जो प्रश्नावली 2.2 है, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है, इनमें हमको द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने को कहा गया है, उनके साथ में ही शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होती है इनकी सत्यता का भी जांच करना है। उसके बाद हम लोग देखें तो दूसरा जो प्रश्न है, इनमें हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जब हमको शून्यकों का योग दिया हुआ हो और उनके गुणनफल हमको दी हुई हो। तो ये स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद का जो शून्यक होता है एक्चुअली में ये क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है ax प्लस बी, यानी कि कोई भी एक एग्जाम्पल जो है ये इस तरह का होगा जैसे कि 2x प्लस 3, यानी कि इस तरह का फॉर्म का हुआ तो यह हो जाता है एक रैखिक बहुपद, जहाँ पे x पे जो मैक्सिमम घात है या पावर है यह कितना होता है, 1 होता है, तो इनको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। तो इस तरह के जो बहुपद होते हैं इनके जो शून्यक होते हैं ये क्या हो जाता है माइनस बी बाय ए। ये किस तरह से होता है हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर एक एग्जांपल ax प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ax जो है यह इक्वल टू हो जाएगा माइनस में b के, और यहाँ पे अगर देखें तो जो x है ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाय ए के, और यही जो है रैखिक बहुपद का क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। तो इनका जो शून्यक होता है ये हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। नाउ इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से जो जाननी है ये है द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में। द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, यानी कि यह जो है एक द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है। यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है वह a है, b जो है यह x का कोफिशिएंट है अर्थात गुणांक है, और c जो है ये क्या है, अचर पद है। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं a जो है यह x स्क्वायर का जो है यह गुणांक है, और जो b है यह क्या है, तो x का गुणांक है, और जो c है ये यहाँ पे अचर पद है। यानी कि इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इनमें जो a है यह हो जाता है x स्क्वायर का गुणांक, और जो b है यह हो जाता है x का गुणांक, और जो c है यह कांस्टेंट है अर्थात अचर पद है। इन सभी चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आते हैं इनके शून्यक के बारे में। तो जो द्विघात बहुपद है इनके अगर हम मान लेते हैं शून्यक जो है यह अल्फा और बीटा है, तो अल्फा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं और बीटा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जो एक शून्यक इनके हैं अल्फा और जो दूसरा शून्यक है ये है बीटा, तो हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि शून्यकों का जो योग है अर्थात अल्फा प्लस बीटा ये हो जाता है माइनस में बी बाय ए, अर्थात b को हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो b जो है यह x का गुणांक है और a जो है यह x स्क्वायर का गुणांक है। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा जो है यह हो जाता है माइनस में x का गुणांक यानी कि b अपॉन x स्क्वायर का गुणांक अर्थात a। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो शून्यकों का जो गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल टू हो जाता है c अपॉन a। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग जो c है यह है यहाँ पे अचर पद, और जो a है ये हो जाता है x स्क्वायर का गुणांक। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि c बाय a जो है ये क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। यानी कि इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग हो जाता है माइनस में b बाय a, और शून्यकों का गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाता है c बाय a। अब इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेकर के इनको हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इनका हम लोग यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने हैं, और उनके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होती है इनकी सत्यता का भी जांच करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि px का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इनके शून्य ज्ञात करने होंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से इनका हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। तो हम 10 को इस तरह के दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि गुना करने पे यानी कि अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो यह 10 हो जाएगा, और जब हम लोग इनको जोड़ेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यह कितने के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस तरह का हम कोई भी दो जो संख्या है ये हम लोग ले लेंगे तो हमको पता है कि ये हो जाएगा 5 और 2 में टूट जाएगा, यानी कि 5 गुना 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 5 प्लस 2 जो है यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। नाउ नेक्स्ट हम लोग इनको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, एंड जब हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5। नाउ अब यहाँ पे x प्लस 5 दोनों में है तो अगेन हम लोग यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस
2। नो हमको निकालना है इनके शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमको px को बराबर करना पड़ेगा शून्य के बराबर। तो यहाँ पे जब px का मान क्या होगा, शून्य के बराबर होगा, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। एक तो होगा जब x प्लस 5 बराबर 0 होगा, और दूसरा कंडीशन तब होगा जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तभी जो है यह px जो है शून्य के बराबर हो सकता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है इनमें जब x प्लस 5 इक्वल टू शून्य हो रहा है तो x का मान हमारे पास में आएगा माइनस में 5, और जो दूसरा कंडीशन है जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तब यहाँ पे जो x का वैल्यू है ये हो जाएगा माइनस में 2। यानी कि हमारे पास में जो दो शून्यक हैं वो आ चुके हैं। जो पहला शून्यक है यह हो जाएगा अल्फा, और जो दूसरा शून्यक है ये हो जाएगा हमारे पास में बीटा। यानी कि जब हमारे पास में दो शून्यक आ चुके हैं तब इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, अब हम इनके सत्यता के बारे में क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे जो शून्यकों का जो योगफल होता है यह हो जाएगा माइनस में 5 प्लस माइनस में 2, और यह हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 7, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं माइनस में 7/1, जो कि हो जाएगा x का गुणांक अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पे 7 है, और जो x स्क्वायर है इनका जो कोफिशिएंट अर्थात गुणांक जो है यह 1 है, अर्थात हो जाएगा 7/1, जो कि हो जाएगा शून्यकों का योग हो जाएगा। यानी कि x का गुणांक माइनस में x का गुणांक अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। नेक्स्ट जो दूसरा चीज इसमें बच गया है वो है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है ये इक्वल टू हो जाएगा -5 इंटू माइनस में 2, और जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 10 या फिर 10/1, और जो 10 है यहाँ पे ये है अचर पद कांस्टेंट टर्म, और जो 1 है यह है x स्क्वायर का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक। तो यही यहाँ से क्या हो जाएगा, अचर पद अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। और यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे इनसे जस्ट पहले देखा हुआ था कि शून्यकों का योगफल जो है यह माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल जो है यह था अचर पद अपॉन था x स्क्वायर का गुणांक। और इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो सत्यता थी यह यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं, जिसमें कि हमको यहाँ पे जो शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल हमको क्रमशः दिए हुए हैं, और हमको एक द्विघात बहुपद जो है यह क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो एक द्विघात बहुपद है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लिए हैं कि एक द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, और इनके जो दो शून्यक हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक द्विघात बहुपद ले लिए हैं। अब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस जो बीटा है, अल्फा प्लस बीटा जो है यह -3 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है यह कितने के बराबर है, यह 2 के बराबर है। अब चूंकि हमको यह पता है कि जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद हो जाता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब इसी जो फॉर्मेट पे या फॉर्मूला पे हम रख करके आसानी से क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद जो है यह ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो अभिष्ट हमारा द्विघात बहुपद होगा यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि -3 के बराबर है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कि 2 के बराबर है। तो यहाँ से जब इनको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर और हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो अभिष्ट बहुपद है यह हमको अब ज्ञात हो चुका है। तो इस तरह से जब हमको द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो है योगफल और गुणनफल हमको क्रमशः दी हुई हो तो हम क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। ऑल्दो त्रिघात बहुपद जो है यह हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इन पे बात कर लेंगे क्योंकि जब हायर क्लास में जाएंगे तो इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो त्रिघात बहुपद होता है, इनका जो फॉर्मेट हो जाता है यह होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो है एक फॉर्मेट है त्रिघात बहुपद का। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो a जो है यह है x³ का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट है, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जो b है यह है x स्क्वायर का गुणांक, और जो c है यह है x का गुणांक, और जो d है यह है अचर पद। यानी कि इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक त्रिघात बहुपद जो है जो कि है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इनमें जो x³ का जो कोफिशिएंट है गुणांक जो है यह a हो जाएगा, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक जो है यह b हो जाएगा, और x का जो गुणांक है यह c हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक लास्ट पद बच गया है जो कि d है यह हो जाएगा
अचर पद हो जाएगा। तो इनके गुणांकों के योगफल और गुणनफल में क्या संबंध होता है इनको हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ हम लोग देखें जो अल्फा बीटा और गामा, अगर यह त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस में b/a, यानी कि हम बोल सकते हैं जो b है यह है x² का गुणांक और a जो है यह है x³ का गुणांक, यानी कि हम इनको बोल सकते हैं माइनस में x² का गुणांक अपॉन हो जाएगा x³ का गुणांक ना। उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योगफल जो है यह हो जाता है c/a, यानी कि हम बोल सकते हैं c को बोल सकते हैं x का गुणांक और जो a है इनको हम बोल सकते हैं x³ का गुणांक, यानी कि यह हो जाएगा x का गुणांक अपॉन हो जाएगा x³ का गुणांक। उसी तरह से अगर देखें यहाँ पे जो बहुपद के जो तीनों शून्यक है इनका जो गुणनफल हो जाता है यह हो जाता है माइनस में dy, यानी कि हम बोल सकते हैं माइनस में अचर पद अपॉन हो जाएगा x³ का गुणांक। यानी कि इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि त्रिघात बहुपद जो कि है ax³ + bx² + cx + d, इनके जो शून्यक है अल्फा बीटा और गामा, इनके शून्यकों के बीच में जो किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं ये हम लोग अब देख चुके हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। अब आप लोगों से जो एक्सरसाइज 2.2 है यह अब आसानी से बन जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.2 का जो सॉल्यूशन है इनके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।